नमस्कार, वीटी न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मेरे सहयोगी सौरभ लगातार आज बने रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखते रहे। क्या कहा उन्होंने, किसको ललकारा है, किसको लताड़ लगाई है, किसके सबूत मांगने पर उन्होंने तंज कसा है, कमलनाथ सरकार पर उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी को क्या कहा, ये सब बताएंगे आपको सौरभ। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तैयारियां पूरी क्या मतलब शुरू हो चुकी हैं। आज चुनावी शंखनाद हुआ। तो सौरभ, धार में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के लिए चुनावी शंख फूंकने आए थे, तो आपको क्या लगा देखकर? सबसे पहले एक कमेंट। लोकसभा चुनाव की तारीखें अब नज़दीक हैं। जाहिर सी बात है कि अब अंदर उथल पुथल तो मची है। और जैसे आज धार में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था। इसमें जिस हिसाब से जनसंख्या और जनशक्ति उमड़ी है, उससे तो अगर अभी से परिणाम का अनुमान लगाएं या एक तरीके से कहें सर्वे को, तो एक तरफा वोट जा रहा है। और इस रैली में, इस जनसभा में प्रधानमंत्री ने अपनी परंपरागत वोटों को साधने की कोशिश की है। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में अक्सर देखा जाता है कि जनसभा, जनशक्ति और जनसैलाब उमड़ता ही है। हमेशा हम देखते रहते हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जहाँ जाते हैं जनता उनके पीछे आती है। इतना बड़ा चेहरा वो हैं। और हाल ही में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह के वाकया हुए हैं कि उन्हें लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। क्या कहा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान पर? सर्जिकल स्ट्राइक पे दिग्विजय सिंह जिस हिसाब से सबूत मांग रहे हैं, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि पूरे देशवासियों का मन आहत हुआ है। सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाना किसी भी तरीके से जायज़ तो नहीं है। उसके बाद से प्रधानमंत्री कल भी जब वो गुजरात में थे, अहमदाबाद में, और आज जब मध्य प्रदेश के धार में थे वो, तो लगातार उन्होंने विपक्ष के जिस हिसाब से सबूत मांगे हैं उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो महामिलावट वाले लोग थे वो एक देश की खातिर अब सारी चीज़ों को सेना के शौर्य पे और पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के लोग जो बोलते हैं तो पाकिस्तान की संसद में चर्चा की जाती है, वहाँ के अखबारों की हेडलाइन होती है, मीडिया उसको बड़े व्यापक स्तर पर दिखाता है, वहाँ पाकिस्तान में तालियां बजाई जाती हैं। ये लोग देशभक्ति सिखा रहे हैं हम लोग को। और जिस हिसाब से आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पुलवामा हमले को, जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसको दुर्घटना करार दिया है, उसके बाद से देश में जो है एक नया मानक और आरोप प्रत्यारोप सियासी घमासान शुरू हो गया है उसके बाद से। सौरभ, मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह राहुल गांधी ने वादा किया था विधानसभा चुनावों के दौरान कि अगर ऐसा नहीं हुआ उनकी घोषणाओं के मुताबिक, उनके वचन पत्र के मुताबिक, तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए। तो उन्होंने वादा खिलाफी की है, मुख्यमंत्री नहीं बदला है। तो इस पर क्या कुछ बात हुई है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से राहुल गांधी चुनावी मैदान में विधानसभा 2018 को उतरे थे, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएँ की थी और ये 15 सालों से शासित सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि व्यापम घोटाले की जांच कराएंगे, मंदसौर गोलीकांड की जांच कराएंगे और सारी जो भी कुछ थी। और इसके बाद से कर्ज माफ़ी 10 दिन के अंदर अगर नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देना, हटा देंगे, सरकार बदल देंगे। और राहुल गांधी ने जिस हिसाब से हर जगह इंदौर और जबलपुर, ग्वालियर, इन सभी जनसभाओं में जिस हिसाब से अपने वादों को लेकर कहा था, अपने वचन पत्र को लेकर कहा था, उसी पे आज निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना कटाक्ष किया है कमलनाथ के ऊपर। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि जो भी राहुल गांधी ने कर्ज माफ़ी को लेकर, किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर जो वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार अभी तक बजट और जो कुछ भी लाभांश देना था किसानों को, वो उनके स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। इसको लेके उन्होंने सवाल किया। और बीजेपी अभी एक नया कैंपेन चलाने वाली है इसमें। अभी पता चला है, पार्टी में हलचल है इस बात की कि जो भी वो योजना इस हिसाब से बनाने वाली है कि जो किसान जो है इसके लाभार्थी थे, उनसे पूछना है, उनसे ये पूछेंगे, उससे फीडबैक लेंगे कि कितना कर्ज आपका माफ़ हुआ, कितना क्या हुआ, कितना मिला, कितना था आपका कर्ज। और एक कैंपेन ये भी चलाएगी कि खुद को किसान का हितैषी कहने वाली पार्टी या पार्टी के मुख्यमंत्री किन किन गाँव में या किन किन जिलों में किसानों के हितों को लेकर वहाँ पहुँचे थे। तो सौरभ, कुल मिलाकर ये कि जहाँ एक और कांग्रेस किसान कर्ज माफ़ी को अपनी उपलब्धि बता रही है और यही सब
लेकर वो जनता, प्रदेश की जनता के पास जाएगी। वहीं बीजेपी ने इसे अभी अपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि अभी ज़मीन स्तर तक किसी को भी इसका लाभ नहीं मिला है। दूसरी खबर हम लेते हैं लोकसभा चुनाव से ही। भाजपा ने आज प्रधानमंत्री के जरिए अपना शंख फूंका, चुनावी शंख फूंका। तो दूसरी ओर कांग्रेस में अब बड़ी कवायतें, बड़ी बैठकें होनी शुरू हो गई हैं। एक बड़ा निर्णय हुआ है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं उन्हें 2-2 सीट जिताने की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, दिग्विजय सिंह हैं, इस तरह के जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं उन्हें अपनी सीट जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं या उनका जिसका गृह क्षेत्र है उसके अलावा एक सीट और की जिम्मेदारी लेनी होगी चुनाव जिताने के लिए। दरअसल राहुल गांधी इस समय विन 29 का कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। विन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कांग्रेस की जीत पुख्ता करना। तो आपको बता दें कि किन सीटों की जिम्मेदारी किस नेता को मिली है। सबसे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ की परंपरागत सीट छिंदवाड़ा, वो उनकी खुद की सीट है। इस बार वो मुख्यमंत्री हैं तो शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके बेटे नकुल नाथ को ये सीट दी जाए। तो उनको जिम्मेदारी मिली है छिंदवाड़ा और उसके साथ साथ महाकौशल अंचल की एक सीट है बालाघाट। तो छिंदवाड़ा और बालाघाट की जिम्मेदारी कमलनाथ को है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना, जो कि उनकी खुद की सीट है, उसके साथ ग्वालियर की सीट उन्हें दी है ये जिम्मेदारी के तौर पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सबसे कठिन सीट जो मिली है दिग्विजय सिंह को मिली है। बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इंदौर और भोपाल दोनों की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को मिली है और दोनों ही भाजपा की हाई प्रोफाइल सीटें हैं। सुमित्रा महाजन इंदौर से लड़ रही हैं, आलोक संजर भोपाल से सांसद हैं बीजेपी के। तो दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों की जिम्मेदारी मिली है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को। विवेक तनखा, जो कि बड़े कांग्रेस के नेता हैं, इन्हें जबलपुर की और खजुराहो की का जिम्मा मिला है। जबलपुर से पिछली बार 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन इन्हें हार मिली थी। राकेश सिंह वहां से सांसद हैं, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। कांतिलाल भूरिया सांसद हैं रतलाम सीट से और उन्हें एक और सीट की जिम्मेदारी मिली है मंडला। इसके अलावा 6 आदिवासी सीट हैं, वहाँ भी उनका प्रभार दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को खंडवा और खरगोन, इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे। खंडवा खरगोन के भाई सचिन यादव कृषि मंत्री हैं और इसी क्षेत्र से विधायक हैं। अब बात करते हैं विंध्य क्षेत्र की। विंध्य क्षेत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को 2 सीटों का जिम्मा मिला है। पहली तो उनके गृह क्षेत्र सीधी है, जहां से वो हाल ही में चुनाव हार चुके हैं, चुरहट क्षेत्र से। तो सीधी का जिम्मा उन्हें मिला है और सतना की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी गई है। तो 2 सीट अजय सिंह को मिली है, सीधी और सतना की जिम्मेदारी। इसके अलावा बघेलखंड का पूरा प्रभार अजय सिंह को दिया गया है, उनके जिम्मे पर रहेगा। सुरेश पचौरी बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इन्हें होशंगाबाद सीट पर कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जिम्मा दिया गया है। इनके साथ रहेंगे सरताज सिंह। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से जुट गई हैं, लग गई हैं। अलग अलग मंथनों और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब देखना है कि कौन कितनी सीट जिता पाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये भी राजनीति से ही है और प्रदेश में इन दिनों एक ट्रेंड चल गया है। बीजेपी भूमि पूजन और लोकार्पणों को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार की देन थी, हमारी सरकार की सोच थी और इसलिए हम अपने कार्यों का खुद लोकार्पण करेंगे और अपनी चीज़ों का खुद शिलान्यास करेंगे। तो इसको लेकर एक बड़ा बवाल हो गया है। बीजेपी पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि अगर ऐसी कोई वाकया होता है आपके साथ, आपको भूमि पूजन नहीं करने दिया जाता है, लोकार्पण नहीं करने दिया जाता है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप सड़कों पर उतरें, लोगों का समर्थन लें और विरोध करें कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार की। तो इसकी जानकारी पूरी देंगे आपको सौरभ बताएंगे कि ग्वालियर में क्या कुछ हुआ है और भोपाल में क्या कुछ हुआ है। देखिए, ग्वालियर में आज सुबह जैसे वहाँ के स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना संसदीय क्षेत्र का जिम्मा संभालते हैं, वो वहाँ पे 1000 बेड का एक आरोग्य अस्पताल का निर्माण कराना था। तो उसके लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का था और ये चुनावी आयोग आचार संहिता के कारण और कुछ तकनीकी खामियों के कारण रुका हुआ था प्रोजेक्ट। लेकिन कमलनाथ सरकार जब आई सत्ता परिवर्तन के बाद, तो फिर स्थानीय विधायक ने उसको सरकार से उसमें प्रपोजल भेज के और उसको फिर से शुरू किया। तो अब उसका आज लोकार्पण जो है, माफ़ कीजिएगा, शिलान्यास, भूमि पूजन उनके स्थानीय सांसद के द्वारा कराने की पूरी तैयारी थी। और जब से वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक और लोगों को पता चला, उसके बाद से वहाँ पे तनाव की स्थिति कई दिनों से चल रही थी कि हम करने नहीं देंगे, कराने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे होता है। और बीजेपी इसकी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही थी कि हम नहीं करने देंगे इसको।
ये जो शिलान्यास कार्यक्रम है ये 1000 बेड का जो अस्पताल के निर्माण का काम होगा, वो हमारी सरकार की घोषणा में था। हमारी सरकार ने इस सपने को बुना था, तो उसको साकार भी हम ही करेंगे। इस अहम के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ सड़क पे थी, और उसी क्रम में आज की तारीख जो थी वो घोषित की गई थी कि हम इस डेट पे शिलान्यास और भूमि पूजन का काम करेंगे। लेकिन आज जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसके पहले सांसद अनूप मिश्रा और लगभग 400-500 कार्यकर्ता जो है बीजेपी के, वो इकट्ठा हो गए वहाँ पे और नारेबाजी करने लगे। वहाँ के स्थानीय विधायक को जाने से रोक दिया। तो और उसके बाद से फिर पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस के बाद उसमें एक बीजेपी नेता ने पुलिस को झापड़ भी मार दिया। इस पर घटनाक्रम में आया, ये भी सामने आया है। उसके बाद पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाला और लाठियां भाजना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को चोटें भी आई हैं, और पुलिस ने भी अपना उग्र रवैया दिखाया। एक तरीके से नेताओं के ऊपर बंदूक की बटों से हमला किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि स्थिति बहुत अनियंत्रित हो गई, तो नियंत्रित करने के लिए पुलिस को ये सब करना पड़ा। लेकिन कुल ले दे के अंतिम में सवाल यही उठता है कि क्या सरकारें जिसकी होती हैं उसी को भूमि पूजन और शिलान्यास करना चाहिए, और वहाँ पे मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में अगर विधायक हैं, अगर वहाँ के अगर जिस पार्टी के, तो उनका नाम आना चाहिए और उनको उस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये विपक्ष सरकार को अगर इस तरीके से विकास कार्यों का भूमि पूजन या शिलान्यास लोकार्पण नहीं करने दे रहा है, यह कहते हुए कि ये हमारी सरकार की देन थी और इसे हम ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब राजनीति लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल। और हम भोपाल में यही एक केस हुआ, नरेला सांसद विश्वास सारंग ने विवेकानंद थीम पार्क का लोकार्पण कर दिया। भूमि पूजन अपने ज़माने में किया था जब बीजेपी की सरकार थी, और 3 तारीख को शायद करना था लोकार्पण मंत्री पीसी शर्मा को, लेकिन उन्होंने पहले ही लोकार्पण रात को जाकर कर दिया, जिसके बाद से वहां तनातनी की स्थिति हुई और उनके ऊपर भोपाल पुलिस ने अशोका गार्डन थाने में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है कांग्रेस की शिकायत पर। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कड़े से कड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहती है। मुद्दा चाहे जो भी हो, जनता को अपने पक्ष में खींचना है और ये बताना है कि ये पूरे विकास कार्य हमने किए थे और इनका लोकार्पण हमें ही करना है। लेकिन ऐसा ये वाकया पहली बार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि काम अखिलेश यादव के थे और उनका लोकार्पण बीजेपी के विधायकों, लखनऊ मेट्रो ले लीजिए, तो ये कोई नया वाकया नहीं है। लोग ऐसे ही अपने अपने कामों को दूसरे के जरिए लोकार्पण करते देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कुछ ज़्यादा ही उग्र हो रही है। अब सवाल यह है कि देखते हैं जनता किसका समर्थन ज़्यादा करती है, कांग्रेस का या बीजेपी का, ये जनता के ऊपर है। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए, दिन भर के अपडेट्स के लिए बने रहे टाइम्स के साथ। धन्यवाद।